हम लोग पवन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पवन के अंदर में हम लोग क्षैतिज पवन वगैरह देख चुके थे, है ना। आज हम लोग को देखना है हेडली सेल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा एक्चुअली क्या है कि मान लो कि ये क्या है, अपना पूरा पृथ्वी है। ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी, ठीक, और ये जो आपका पृथ्वी है इसके बीच में जो ये आपका ये जो बीचों बीच, ठीक बिल्कुल नहीं, आधे आधे हिस्सों में जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो बांटता है, ये आपका क्या है, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ठीक 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये वाला जो जोन था, है ना, इसको हम लोग बोलते थे डोलड्रम। ठीक है, डोलड्रम, ऐसा हमने आपको पवन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है बस। और 30 से 35 डिग्री के बीच का जो यहाँ पर एक जोन था, ये वाला 30 से 35, है ना, ये जो था ये आपका हाई प्रेशर का जोन था, नहीं, ये लो प्रेशर का जोन था, नहीं, और ठीक इसके ऊपर क्या है, एक 60 से 65 का एक जोन था। ये मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया हुआ है कि यहाँ पर हाई, यहाँ लो, यहाँ पर लो प्रेशर का जोन क्यों होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन क्यों होता है। ये जोन को हम सही से समझ चुके थे कि यहाँ पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर का जोन क्यों है, हाँ? और हम लोग साथ में ये भी पढ़ चुके थे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति MSc किया हुआ है तो वो 9th और 10th के बच्चों को आराम से पढ़ा सकता है। कारण क्योंकि उस व्यक्ति का एजुकेशन हाई है और पढ़ने वाला व्यक्ति का एजुकेशन लो है। तो एजुकेशन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कोई भी चीज़ हमेशा कैसे बहता है, हाई से लो। ठीक उसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने वाले वायु को ही हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में अगर चल रही हो तो फेरल के नियमानुसार वो किधर मुड़ जाती है, राइट साइड में। तो अगर वो इधर से इधर आएगी तो इसका राइट किधर पड़ेगा, इधर, है ना। क्योंकि आप अपने आप को उधर से ही चलाते हुए देखो, ऐसा मत सोचना कि अगर हवा ऐसे चल रहा है तो आप भी खुद को ऐसे चलाते हुए इमेजिन करो, तो आपका राइट इधर पड़ेगा, है ना। तो राइट जब इधर पड़ेगा तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये इसको हम लोग कहे थे व्यापारिक पवन, शायद आप लोग को याद हो। नहीं, ये ट्रेड विंड था, ठीक है। और उसके बाद देखो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो यहां से यहां भी हवा, मतलब आधा हवा इधर भागेगा और कुछ इधर भागेगा। तो इधर जो हवा बहेगा तो इसके लिए देखो जाएगा कैसे, हाई से लो। तो हाई से लो अब ऐसे जा रहा था, इसका राइट इधर पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहे थे, बोलो, इसको हम लोग कहे थे पछुआ पवन। नहीं, यानी कि 30 से 65 के बीच में, 30 से 60 या 35 से 65 के बीच में जो चलती है वो पछुआ पवन है। और 30 से जो 5 के बीच में चलती है वो आपका व्यापारिक पवन है। और यहाँ देखिए हाई प्रेशर इधर, लो प्रेशर है, तो इस इधर यहाँ से इधर पवन चलेगा। इसको हम लोग ध्रुवीय पवन बोले थे, जो कि हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके। अब ऐसा हम आपको क्यों समझा रहे हैं, सो देखिएगा, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, यहां पर सूर्य की प्रकाश सालों भर लंबवत गिरती है, ऐसे सीधा। ठीक है, तो जब सीधा ऐसे लंबवत गिरेगी ऐसे, तो यहां पर पृथ्वी जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। और जब ये सबसे ज्यादा गर्म होगा तो यहां पर उपस्थित जो हवा है वो गर्म होकर के क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा और हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे हैं। तो जो चीज गर्म होगी वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। तो यहां पर के जितने भी हवा हैं वो सब गर्म होकर के ऊपर उठ चुका है। तो यहां पर क्या हो गया, जगह खाली हो गया, मतलब प्रेशर लो हो गया। तो यहां से एक्चुअली क्या होता है कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठती है ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर 0 से 5 और 0 से 5 के बीच में हवा इतना गर्म हो जाता है कि गर्म होकर के ये हल्का होकर के ऊपर की ओर उठ जाता है। समझ गए। और आप जानते हैं कि विज्ञान के नियम अनुसार कि जैसे जैसे कोई भी चीज ऊपर उठता है तो अपने तापमान को लॉस करते जाता है, लॉस करते जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर को लॉस करता है। समझ रहे हैं। तो अब जरा सा देखो कि यहां पर नीचे लो बन गया प्रेशर, क्यों, क्योंकि यहां का हवा ऊपर उठ गया, तो सारा हवा तो इस पॉइंट पर आ गया ना, तो ये खाली हो गया, तो लो प्रेशर। लेकिन ठीक इसके ऊपर में यहां पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। नहीं समझे, क्योंकि यहां का जगह खाली हो गया लेकिन ये सब हवा उठ करके यहां जमा हो गया, तो यहां प्रेशर क्या हो गया, हाई जोन बन गया। अच्छा जरा सा ठीक देखो, यहां अगर लो है तो इसके माथे पे क्या है, हाई है। तो अगर यहां पर हाई है तो ठीक इसके ऊपर क्या रहेगा, बताओ, लो रहेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि हवा कैसे बहता है, हाई से लो के तरफ। हमेशा याद रखिएगा कि धरातल पर जो जोन है इसके ठीक ऊपर इसका उल्टा जोन बना रहता है।
तो यहां पर अगर लो प्रेशर है तो यहां हाई प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है तो यहां इसके सामने लो प्रेशर है, यहां लो है तो यहां हाई बनेगा। कैसे बनेगा वो भी देखिएगा। यहां हाई इसलिए बना क्योंकि यहां का सारा हवा उठ करके यहां चला गया, तो यहां हवा का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया, समझ रहे। तो ठीक उसी तरीके से देखिएगा कि ऊपर 30-35 था तो नीचे भी तो 30-35 ऐसा ही कुछ रहा होगा, और 60-65 यहां भी रहा होगा, समझ रहे। तो यहां जो हाई प्रेशर का जोन है तो देखिए ध्यान से, यहां पर लो प्रेशर का जोन है, और इधर भी 30-35 पर क्या सेम बात है, इधर भी लो प्रेशर का जोन है। तो यहां का हवा ऐसे बट जाता है, समझ रहे हैं। तो बढ़ जाता है मतलब क्या, ये हाई से लो की तरफ ऐसे मूव करता है, ठीक। अब जैसा देखो कि हवा यहां से यहां तक गया, फिर इधर ट्रेवल किया, तब तक ये अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा लॉस कर देता है। और जब कोई भी चीज टेम्परेचर लॉस कर देता है तो वो क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के बाद वो भारी हो जाता है, और भारी चीजें नीचे बैठती हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर आते आते ये क्या हो गया, ठंडा होकर के भारी हो गया और ये नीचे बैठने लगा, समझ रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि यहां पर लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहां का हवा उठ के जा रही है, यहां पर हाई प्रेशर इसलिए है क्योंकि यहां पर हवा नीचे की ओर बैठ रही है, तो यहां आके हवा जमा हो जाएगा, और फिर यही वाला हवा जो जमा हो रहा है वो क्या होगा, इधर की ओर और इधर की ओर फैलेगा, फिर यहां से उठेगा। ये चक्कर ऐसे चलते रहता है, समझ रहे हैं, ये चक्कर ऐसे चलता रहा। देखो ना कि यहाँ के जमा हुआ, फिर कुछ हवा इधर कुछ हवा इधर, जो इधर आया वो फिर गर्म होकर इधर उठ गया। तो ये चक्कर इस बीच में चल रहा है कि नहीं, कहां से कहां, 0 से 30-35 के बीच में ये ऊपर की तरफ एक चक्कर बन रहा है ऐसे, ठीक है, एक सेल बन रहा है। इस सेल का खोज किया था किसने, हेडली ने, इसीलिए इस सेल को कहा जाता है हेडली सेल, हेडली सेल, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, क्षैतिज रूप में जो चलता है उसको तो हम पवन कहते हैं, मतलब ऐसे जो चलेगा उसको हम पवन कहते हैं। लेकिन जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वायु धारा बोलते हैं, वायु धारा, समझ रहे हैं। तो ये ऊपर की ओर चढ़ने वाला है, इसलिए इसको हम लोग आरोही वायु धारा बोलते हैं। ये क्या है, आरोही वायु धारा। और ये नीचे की ओर उतर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवरोही वायु धारा, समझ रहे हैं, अवरोही क्या, वायु धारा, ठीक है। तो अब जरा सा देखिएगा, ये पवन है क्योंकि क्षैतिज चल रहा है, ये भी पवन है, लेकिन ये अवरोही वायु धारा, ये आरोही वायु धारा। और ये जो एक सेल बन रहा है, एक चक्कर जो गोल सा सेल बन रहा है, इस सेल को हम लोग हेडली सेल बोलते हैं। तो हेडली सेल कहां से कहां होता है बताओ, हेडली सेल यह डोल्ड्रम से 30-35 के बीच में जो एक चक्कर के रूप में जो हवा काटते रहती है, इसी को हम लोग हेडली सेल बोलते हैं। और यही रीजन है कि यहां पर लो प्रेशर होता है, यहां पर हाई प्रेशर होता है, समझ गए। अब आगे थोड़ा सा आइए तो आप क्या देखेंगे कि इधर से देखिए, ये हाई प्रेशर से 60-65 की तरफ हवा आ रहा है, यहां हवा एकत्रित हो रहा है, और 30-35 से भी हवा इधर जा रहा है, तो यहां पे हवा बहुत ज्यादा मात्रा में होगा कि नहीं, इसलिए ये भी नीचे क्या बन गया है बताइए। अब जरा सा देखिए कि यहां पर लो प्रेशर का जोन बनने का कारण क्या है, सो देखिए ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है, तो ये बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है, ठीक है। तो ठंडा प्रदेश से जो हवा आएगा वो हवा काफी ठंडा होगा, काफी ठंडा हवा होगा, समझ रहे हैं। तो ऊपर से कौन सी हवा आ रही है बताओ, ऊपर से आ रही है ठंडी पवन, और नीचे से इसके तुलना में ये वाला पवन क्या है, गर्म पवन है। अब दो विपरीत प्रकृति का पवन आकर के टक्कर कर रहा है, कहां पर, 60-65 पर। तो 60-65 का जो जोन है, जो बेल्ट है, यहां पर ऊपर से यानी ध्रुव से ठंडी पवन का आगमन हो रहा है, और नीचे से गर्म पवन का आगमन हो रहा है। और ठंडी और गर्म जब आपस में टकराता है तो आप जानते हैं कि ठंडी जो होता है वो भारी होता है, और गर्म जो होता है वो हल्का होता है। तो सिचुएशन ऐसा होता है कि जैसे ये टक्कर करता है तो ठंडी भारी होता है, तो भारी होने के वजह से ठंडी जो है वो नीचे दबता है, और गर्म जो है वो इसके ऊपर चढ़ता है, और धक्का खा करके ये ऊपर उठ जाता है, ऐसे, समझ रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसा है कि ये ठंडी हवा जो है वो नीचे जाने के दरमियान इसको धक्का देकर के ऊपर उठा देता है। तो यहां से एक जो वायु है वो क्या होता है बताओ, ऊपर की ओर उठता है ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे। और आप जानते हैं कि ऊपर की ओर उठता है तो देखो यहां पर क्या, कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, समझ रहे हैं। तो ठीक इसके माथे पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो इधर देखो ऊपर में इसका लो प्रेशर बना हुआ है, तो हवा किधर मुड़ेगा, इधर, समझ रहे हैं। और यहां अगर हाई प्रेशर है तो इसके ठीक माथे पे यहां भी क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। तो ये हवा कुछ इधर बढ़ जाता है और कुछ इधर बढ़ जाता है। तो इधर जैसे ही नीचे से ऊपर जाता है तो ठंडा और ठंडा और ठंडा, फिर सफर करते हुए बहुत ठंडा, तो यहां पर ये फिर बैठ जाता है। तो यहां पर 30-35 पर हवा जो बैठता है वो 0 से गर्म होकर के जो ऊपर उठता है वो भी नीचे आता है, और 60-65 से जो गर्म हवा उठा है वो भी इधर से नीचे आता है, और यहां पर एक भारी मात्रा में हवा आता है, इसीलिए यहां पर हाई प्रेशर का जोन है।
और यहां पर भी एक सेल बन गया। देखिए ये वाला सेल जो बना है वो तो क्या है, हेडली सेल। ये वाला जो सेल बना, ये वाला मतलब 60-65 से 30-35 के बीच में ये जो सेल बना है ऐसे एक चक्कर के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल। समझ रहे हैं, ये क्या है, फेरल सेल, क्योंकि इसकी खोज फेरल ने किया था। समझ रहे हैं। ठीक देखिएगा कि उसी प्रकार से ये वाला हवा का कुछ हिस्सा इधर आया, कुछ हिस्सा इधर भी गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हवा हाई प्रेशर है, मतलब कि ऊपर की हवा सारी नीचे बैठी हुई है, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा क्या है, खाली है, तो इधर लो प्रेशर बन गया। तो हवा इधर से जो है सो इधर ऐसे जा रहा है, और जानता हूं कि इधर जाने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा चीज क्या होता है, भारी होता है, और भारी चीजें फिर क्या हो जाएगा बताओ, नीचे बैठ जाएगा। तो ये हवा ऐसे नीचे बैठ गया, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा आएगा, फिर ये ऐसे चक्कर काटता रहेगा। तो यहां पर भी एक सेल बना हुआ है जिसको हम लोग ध्रुवीय सेल बोलते हैं। ये है आपका ध्रुवीय सेल। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल बने तो आप बता दोगे ठीक इसी तरीके से इधर भी क्या होगा, ये वाला क्या होगा बताइए, ये होगा हेडली सेल। यहां से जो इधर बनेगा ये क्या होगा, फेरल सेल, और यहां से इधर जो बनेगा वो क्या होगा, ध्रुवीय सेल। तो यहां पर 3 तरह का सेल बनता है, 3 ऊपर और 3 नीचे। समझ रहे हैं, हेडली, फेरल और ध्रुवीय सेल का निर्माण होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आरोही और अवरोही पवन के बारे में पूछा जाए तो जो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है वो आपका क्या है, आरोही वायुधारा, और जो ऊपर से नीचे बैठती है उसको हम बोलते हैं अवरोही वायुधारा, और जो क्षैतिज रूप में चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। तो धरती धरातल पर हवा पवन की कमी क्यों नहीं होती, क्योंकि जो चीज ऊपर उड़ रहा है वो वापस नीचे आ रहा है। तो हवा कभी खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि ये चक्कर के रूप में चलते रहता है, मतलब जो ऊपर गया वो वापस फिर से आ जाता है। इसलिए हवा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट रूप से रहता है, और निरंतर जो है हवा वो क्या इस तरीके से चलते रहता है, और इसकी जो है कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दिशा वगैरह में परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए।